फ्रेंड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी। टारगेट दिए जाएंगे आगे के। इस वीक के अंदर मार्केट में क्या टारगेट दे सकती है, वो डिस्कशन किया जाएगा। पिछले वीक के टारगेट हमें अचीव हुए हैं। देखिए, 6000 के करीब का आपको लेवल दिया गया था। लास्ट टू लास्ट 5950 लेवल रखा गया था, अदरवाइज 6000 के करीब आपको बताया गया था। फिर से रिवर्सल मिलने के चांस हैं। और अगर ये पॉइंट ब्रेक न हो और तब अपसाइड में बढ़ता, जैसा लेवल दिया गया था 6150 के ऊपर, हम बाई साइड में थे पिछले वीक में, और टारगेट रखा गया था 6450 की तरफ का। तो फ्रेंड देखिए, 6450 के करीब ही क्लोजिंग मिली है वीक की, और 6000 के करीब से हमें तेजी देखने को मिली है। जैसे ही नीचे प्राइस जाता है और 6150 के ऊपर आता है इस साइड में, आपको देखिए ये रेंज है, वहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। और टारगेट जो 6450 का था, मैंने बोला था मेरा टारगेट यही रहेगा 6450 का। तो वहां तक आपको टारगेट देखने को मिला है क्रूड के अंदर। तो आवरली टाइम फ्रेम की जगह डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को यहाँ पर दर्शाया गया फ्रेंड, यूज किया जा रहा है बताने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड देखिए, ये जो स्विंग लो था पिछला, ठीक है, यहीं पर एक सपोर्ट होती है ये स्विंग की। इस सपोर्ट के ऊपर क्या बना है, ये एक इमरजेंसी कैंडल बनी 6000 के लेवल को छूती हुई, और हमारे प्राइस के ऊपर 6150 के ऊपर दोबारा प्राइस निकला। जैसे ही निचले स्तर से बोला था प्राइस निकलेगा, हम तेजी की तरफ बढ़ेंगे, मार्केट इसी लेवल को दोबारा रिटेस्ट करता है 6070 के लेवल को, और दोबारा प्राइस अपसाइड में बढ़ चलता है, और कंटिन्यू आपको टारगेट देता है 6450 का। टारगेट मिला, अचीव हुआ। अभी यहाँ पर जो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये दिखाने का मकसद मेरा यही है कि जो ये पिछली कैंडल है, इस हैमर वाली कैंडल के ऊपर जो ये कैंडल बनी हुई है फ्रेंड, इसका हाई है यहाँ पर 6481। कितना है? 6481। ठीक है, अच्छे से वॉच कर लेना आप भी। 6481 है। हमने तेजी देखी है 6473 तक। अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग मिले 50 के ऊपर, तब इस लेवल को ब्रेक करे, तेजी का अनुमान है, ये लेवल ब्रेक हो सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मार्केट फिर से ट्रैप भी कर सकती है फ्रेंड। ट्रैप कैसे कर सकती है? जैसे ही देखिए, दो तरह से ट्रैप कर सकती है। अगर इसे ब्रेक भी कर दे, जो कि ब्रेक होने के चांस हैं 6481 के, अगर क्रूड का प्राइस इसे ब्रेक भी कर देता है 6481 की तरफ अपसाइड में, ठीक है, और दोबारा घूमकर फिर 6450 के नीचे भी आ जाता है, तो 6450 के नीचे अगर प्राइस आएगा तो वहां से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक टारगेट रहेगा दोबारा सेल साइड का? 6330 के समथिंग तक फ्रेंड। 6330 के करीब या 50 के करीब तक वापस आपको लगभग 100 पॉइंट तो मान के चलिएगा ही 6450 के नीचे। ये जो क्लोजिंग है 40 के करीब, इसके नीचे हम लगभग 100 पॉइंट और नीचे फॉल देख सकते हैं। अगर ये कैंडल ब्रेक होने के बाद ये 6481 का प्राइस ब्रेक हो गया और फिर प्राइस हमें 6440 के नीचे देखने को मिले, तो समझ जाना मार्केट आपको 6350 से 30 की तरफ दोबारा लाने वाली है, यानी सेल साइड में जा सकते हैं। ये ट्रैप लगेगा। वैसे अनुमान ये रहेगा, ओवरऑल अगर पोजीशन देखें भी, नीचे प्राइस आता भी है और ये कैंडल ब्रेक होती है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है, और बुलिश सिग्नल में हमें तेजी ही देखने को मिलती है। और वो तेजी का टारगेट फिर आपको 6630 की तरफ, इस इन कैंडल के लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 6650 के करीब है। तो 6630 को अगर ब्रेक करेगा क्रूड, तो ये लो भी ब्रेक होगा, और ट्रेंड लाइन की तरफ भी प्राइस आपको जाता हुआ दोबारा दिखाई देगा, यानी कि 6800 के ऊपर, या 6800 की तरफ तो मिनिमम रखिएगा, दोबारा आपको 6630 के ऊपर प्राइस क्रूड का
आसानी के साथ निकलता हुआ नजर आएगा फ्रेंड। ये 64 81 का लेवल, इसलिए हमने ये कैंडल ड्रॉ की है, इसको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक न हो, ये एक तो तेजी का अनुमान है, ब्रेक होने के चांस है, ब्रेक हो जाए, सिचुएशन ये है। अगर ब्रेक ही न हो, ब्रेक ही न हो फ्रेंड, फिर तो हम यहाँ से लेवल 81 के ऊपर ही एसएल रख के सेल साइड में दोबारा जा सकते हैं। और ये लेवल फिर आपको क्रूड ये मान के चलना है, हो सकता है इस जो ये लो है 6025 का, इसको भी ब्रेक करता हुआ सेल साइड में नजर आ जाए, अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं हुई तो। इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है क्रूड के अप साइड में बढ़ने के लिए, 84 64 81 का। नहीं तो पूरा का पूरा रिवर्सल यहीं से ले जाएगा क्रूड। और आपको कंटिन्यू फिर हम डेली जो अपडेट देंगे उसमें बताएंगे कि अभी अप साइड का लेवल बना है या कंटिन्यू सेल साइड में बने रहना है। ठीक है, ये क्रूड के लेवल है फ्रेंड। और 64 81 के ऊपर आपको बताया गया सेल साइड में कब जाना है और कहाँ तक जाना है। वापिस बाई साइड के चांस रहेंगे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। और वो बाई साइड आपको 6630 की तरफ प्राइस को ले जाती हुई नजर आएगी, यानी 6600 के ऊपर 30 ब्रेक, 6630 ब्रेक हुआ तो आपको 6800 की तरफ रूट भागता हुआ अप साइड में नजर आएगा, यानी कंटिन्यू तेजी के चांस हैं 64 81 के ऊपर। ठीक है, अभी हम एनजी के बारे में बात करेंगे। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड, देखिएगा। एनजी के चार्ट में 159 का लो बताया गया था, अगर कट जाए 159 अगर कट गया एनजी से, तो आपको सेल साइड के टारगेट दिए गए थे 144 और 130 के करीब का। ठीक है, यहाँ से 159 के नीचे हम सेल साइड में थे, लेकिन 159.1 का लो लगाती है एनजी, यानी 159 को ब्रेक नहीं करती है, वहां पर एक बुलिश पैटर्न हमें देती है। और जैसे ही बोला था 165 के ऊपर प्राइस बढ़ेगा, आपको क्या करना है, इस वीक के अंदर 165 के ऊपर, 159 ब्रेक नहीं हुआ, 165 के ऊपर प्राइस निकल गया, तो एक तेजी, तेजी के बारे में कहा गया था फ्रेंड कि आपको 180 के ऊपर टारगेट मिलेगा। 180 के ऊपर का टारगेट ये लीजिए, एनजी में मिल चुका। अभी क्या रणनीति बनानी है मंडे को, मेन चीज पर ध्यान देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इन लेवल को अभी भूल जाओ, इनको वॉच नहीं करना है। अभी जो फ्राइडे की कैंडल का आई है, ये है 184.1। इस कैंडल का जो आई है, ये रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, इसका 184.1 है। इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाए और 187 को ब्रेक कर जाए, 187, ये लेवल है 188 पॉइंट समथिंग, 187 लिख देता हूँ फ्रेंड, आपको याद रहेगा। 187 भले ही 1.5 से ब्रेक हो, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। 187 ब्रेक हो गया, एनजी में कंटिन्यू बाइंग रख सकते हैं। इन लेवल को बीच में भूल जाना फिर। ये जो है ना, ये स्विंग आई, ये भी आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और आपको 200 के ऊपर प्राइस निकलता हुआ नजर आएगा एनजी का, 202 की तरफ। ठीक है, यानी कि 187 के ऊपर कंटिन्यू तेजी में रहेंगे, 200 के ऊपर। और देखिए 205 के ऊपर या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी प्राइस निकलता है, तो आपको ये प्राइस फिर 220 के ऊपर 221 22 की तरफ आसानी से जाता हुआ नजर आएगा। और ये मानिएगा जो ये गिरावट हुई थी 240 के नीचे हमने लेवल दिया था 165 तक, तो ये मुड़ करके दोबारा आपको वहीं तक दोबारा जाता हुआ भी प्राइस दिखाई दे सकता है एनजी का। तो टारगेट कैसे लेने हैं, जैसे हमने सेल साइड में लिए थे 240 के नीचे, 215 तक का पहला टारगेट था, 195 तक सेकंड टारगेट था, और 188 के नीचे निकलने पर 165 तक था। ये टारगेट हमारे सेल साइड में थे। अभी 159 पर पॉइंट टू पॉइंट हमें बाई एंट्री बनी है 165 के ऊपर दोबारा, यहाँ से हम बाई साइड में बने हैं, बाई साइड में कंटिन्यू है फ्रेंड। अगर 187, देखिए रेड कैंडल बन चुकी है फ्राइडे की, यहाँ पर
इसके नीचे तो सेल साइड में दोबारा रहेंगे, ये तो मान के आपको चलना है। इस कैंडल के नीचे तो सेल साइड में ही रहना है, बाई साइड की दोबारा एंट्री नहीं बनानी है। 180 के ऊपर का आपको 165 के ऊपर टारगेट मिल चुका। अभी दोबारा एंट्री जो बनेगी बाई साइड में वो 187 के ऊपर बनानी है फ्रेंड। 187 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो एक फ्रेश बाइंग दोबारा ले सकते हैं और 200 के ऊपर का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी तक या मंथ के लास्ट तक आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा 200 के ऊपर। या फिर कंटिन्यू अगर बड़ी तेजी भी देखने को मिली तो हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ही 200 के ऊपर का आपको टारगेट देखने को मिल जाए। ये पहला टारगेट रखिएगा फ्रेंड। और उसके ऊपर जैसा आपको दर्शाएगा 205 के ऊपर 221 की तरफ और बड़ी तेजी कंटिन्यू मिलती जा सकती है, तो 187 के ऊपर तेजी का अनुमान। अदरवाइज देखिए नीचे, अगर क्लोजिंग के नीचे ही प्राइस आपको सस्टेन होता दिखे 187 का ही एचएल रखिएगा और वहां से सेल साइड में भी दोबारा एंट्री बन सकती है। हो सकता है प्राइस दोबारा 161 की तरफ गिर जाए और 159 को ब्रेक कर जाए, तो ये सेल साइड में ही रहेगी फिर एनजी। ठीक है, तो लेवल आपको अच्छे से बताए गए हैं, अच्छे से वॉच करना। और रिस्क रिवार्ड फ्रेंड अपने हिसाब से तय करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना। जो हम लेवल देते हैं वो वॉच करने के लिए है, ट्रेड के लिए नहीं है। बेशक हमारे टारगेट जो के तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन हम किसी को ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं। ट्रेड आपको खुद के रिस्क पर ही करनी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी। हम केवल और केवल लर्निंग पर्पज के लिए ये सब आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मार्केट टारगेट देती है।